चलो बच्चों, तो फ्रिक्शन तो हमारा सिर्फ एक ही लेक्चर हुआ है कि 2 लेक्चर हुआ फ्रिक्शन पे? एक ही हुआ है सर। एक ही सर, हुआ है। एक ही सर। एक ही हुआ तो सर थोड़ा सा ही हुआ है। बट मेन कंसेप्ट बच्चों वही था। उसके बाद तो बस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। और सबसे बड़ी बात ये थी बच्चों, मैंने इतने प्यार से इतना स्लोली समझाया था कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। 2 टाइप का फ्रिक्शन होता है, एक स्टैटिक और एक दूसरा कौन सा बच्चों? काइनेटिक। आसान कौन सा है, कौन सा मतलब तुम्हारे लिए आसान रहेगा? काइनेटिक। बहुत बढ़िया, क्योंकि काइनेटिक में कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स? म्यू के इनटू एन। म्यू के इनटू एन। लेकिन स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या हो सकता है? 0 से बड़ा और लिमिट तक, म्यू फ्रिक्शन लिमिट तक, है ना। तो बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन जहां पे है वो वहां पे तुम्हें थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि फ्रिक्शन कितना होगा। जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा। इज इट क्लियर? यस सर। और इसी को बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं एफ लिमिटिंग, एफ में या एफ मैक्स भी बोलते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन। इतना बोलते हैं। अब पिछला सवाल जो हमने दिया था, हमने ये कहा था, कुछ बच्चों ने बाद में सही सही लिखा, भेजा था, 5-7 बच्चों ने भेजा या 10 बच्चों ने भेजा होगा मुझे। और मुझे लगता है ये कितना दिया था, 3 kg की 2 kg? 3 kg और ऊपर 1 kg। हालांकि मैं ऊपर वाले फ्रिक्शंस के बारे में कोई बात नहीं किया था, बट क्या है फ्रिक्शन उसके बारे में बताया था। यहाँ का कुछ बता दिया था, कितना? 0.5। बच्चों मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया था F। और सिंपल सा सवाल पूछा कि F का अगर वैल्यू 5 न्यूटन है तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे, फ्रिक्शन ऑन 3 kg ब्लॉक बाय सरफेस, कौन सा? हॉरिजॉन्टल सरफेस, कितना लगाएगा? 5 न्यूटन। न्यूटन का ही लगेगा। और जब हमने पिछले क्लास में जब हमने पूछा, हमने थोड़ा सा तुम लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश किया कि बताओ फ्रिक्शन कितना होगा, क्या 0.5 इंटू 3g दैट इज इक्वल टू 15 न्यूटन। तो अगर हमने 5 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन तुम लोगों ने 15 बता दिया था, और बहुत सारे बच्चों ने सपोर्ट में हाथ उठाया, हाँ सर 15 न्यूटन होगा। तो क्या इसके लिए इतने प्यार से समझाया था? ये तब मैंने क्लास बंद कर दिया था। क्या तुम लोगों को इतने प्यार से समझा रहे हैं, तुम कुछ भी नहीं समझ रहे हो? बच्चों रियलाइज हो रहा है क्या? यस लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है अगर, कि व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, तो म्यू तो 20 आएगा इंटू एन। एन यहाँ पे 3g नहीं होगा, 4g यहाँ का है 4G होगा है ना? 4G होगा सर। सिस्टम ले लेंगे ना उनको। हाँ, इसका एन निकालना, आप जैसे भी निकालो, न्यूटन्स लॉ में हमने पढ़ा दिया कि हाउ टू फाइंड एन हियर। तो सिस्टम लेके करेंगे। अगर एक बॉडी लोगे तो 1 kg पे लगा रहा, उसका फोर्स लेना। तो यहाँ पे n 4g होता है, ये न्यूटन्स लॉ में हमने सीख लिया है। स्टिल डाउट है तो वी कैन सॉल्व दिस अगेन। ओके, हमें ये डाउट नहीं था, लिमिटिंग में अगर किसी ने 15 कहा दैट्स ओके, चलो थोड़ा समझ में आता है, बट 5 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं और 15 का फ्रिक्शन फोर्स लग जाए वो गलत है। एफ लिमिटिंग कितना आ गया बच्चों यहाँ से? 20 न्यूटन। 0.5। अच्छा ये 0.5 है, 0.5 5 है सर। वो 20 20 न्यूटन। तो हमने 5 न्यूटन का लगाया, 5 न्यूटन लगेगा।
10 न्यूटन का लगाया, 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन 16 न्यूटन का लगाया, 16 16 लगेगा, 25 न्यूटन का शायद दिया था, 20 20 यही मैंने पूछा था। इज इट क्लियर? अभी क्लियर एकदम से? yes यस sir. यस यस चलो, सर एक्सेलरेशन भी बोला था। इस सवाल में नहीं, 0.1 इस सवाल में 1.525 5/4 मीटर पर सेकंड। ये सब में एक्सेशन तो 0 0 रहेगा, इसमें कुछ होगा 5/4 5/4, अगर साथ साथ मूव कर रहा है। और एक सवाल लो ना। लेकिन बहुत सारे सवाल कराए, बहुत सारे सवाल। तो कितने बच्चे हो गए? चलो 10-12 बच्चे J3 के भी आ गए हैं यार। J3 वाले बच्चे कौन कौन से, एक बार हाथ उठाना, सिर्फ हैंड रेज करना। J3 तो 2 हफ्ते बाद होगा क्या? हाँ, 1 और 2 वीक्स। बच्चों मेहनत करो और अच्छे मार्क्स लाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। टेस्ट कब होगी लेकिन? विदिन 2 वीक्स होंगे टेस्ट, तो बी प्रिपेयर। ऑफलाइन या टॉपिक चल रहा है, नहीं टेस्ट तो ऑनलाइन ही रहेगा। ऑनलाइन में चीटिंग होती है क्या? नहीं सर, नहीं करते हैं। हम नहीं करते। नो सर। नहीं सर। नो सर। उसमें से करता है वो पता चलता है, तो अगर मुझे पता चला तो फिर उनका ऑफलाइन ले लेंगे। अच्छा, एक ब्लॉक है M और एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। ब्लॉक है M जो इंक्लाइन प्लेन पे रखा है और कहा है ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो बोर्ड के ऊपर जा रहा है। क्या बोर्ड के ऊपर जा रहा है? ठीक है, अभी बोर्ड ब्लॉक इज एट रेस्ट। Coefficient of friction is mu. Then friction force on the block friction force on the block will be। बच्चों आज हम लोग आधे घंटे से 45 मिनट थोड़ी पढ़ेंगे, सवाल लेंगे और फिर ना आज फ्रिक्शन का बुकलेट भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10-12 क्वेश्चंस करेंगे क्लास में। तो मैं ऑप्शंस दे रहा हूं बच्चों। कृष्णा, आयुष, गोयल हाथ नीचे कर लो अगर कुछ पूछना नहीं है तो। बच्चों मैं ऑप्शन दे रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक, और कौन सा बेस्ट आंसर है। पहला सवाल, पहला ऑप्शन mg, दूसरा ऑप्शन mg sin थीटा, तीसरा ऑप्शन, अभी कोई बोल रहा नहीं बच्चों, सिर्फ मैसेज करना mg cos थीटा, चौथा ऑप्शन म्यू mg cos थीटा, पांचवा ऑप्शन ई भी दे रहा हूं, ई म्यू mg sin थीटा, छठा ऑप्शन भी दे देता हूं म्यू mg। बच्चों सारा सवाल का जो आंसर है ना
यहीं पे। तो जो दिल में आ रहा है, थोड़ी डांट लगेगी लेकिन मैसेज कर दो, क्या होगा। देखते हैं हमारे बच्चे कितने ब्रिलियंट है, कितने मन से पढ़ रहे हैं। यस, मानस एंड ओम निकम, बहुत बढ़िया। ये दो बच्चों ने सही जवाब दिया है, बाकी बच्चे सारे। शानिका करेक्ट, कृष्णा ABCD में लिख दो, इतना टाइप मत करो। ईशा दांडे, ईशा बहुत बढ़िया। और कौन से बच्चों ने मैसेज किया है सही? शानिका पवार ने सही किया है, आर्यन पाठक सही किया है, सुदर्शन यादव करेक्ट। यस कृष्णा, यू आर करेक्ट। बच्चों जो दिल में आ रहा है, मुझे सिर्फ ये चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए। देखो कितने बच्चों ने मैसेज किया है। रुशद नहीं है करेक्ट, शिवानंद नहीं है करेक्ट, नितिन गलत है। अरे नितिन सवाल तू कैसे गलत कर रहा है? प्रथमेश पटादेव करेक्ट, करीना रॉन्ग है, करीना। रुशद नाउ करेक्ट, मानस शौर्य नहीं है करेक्ट, यश दावंगे इनकरेक्ट, अर्चिता इनकरेक्ट, शेखर बोराडे इनकरेक्ट, अथर्व करेक्ट, बहुत बढ़िया अथर्व। चलो देखो अभी बच्चे मैसेज करें तो मजा आता है पढ़ाने में, गुड। मृणाल थोड़ा सा और सोचो, इनकरेक्ट है। आयुष फेगड़े इनकरेक्ट, विवेक इनकरेक्ट। चलो बच्चों, तो कुछ बच्चों ने ही करेक्ट किया। शेखर गलत है, नहीं है सही जवाब। हाउ टू थिंक, चलो अब सोचते हैं। अब अपना दिमाग यहाँ मतलब यहाँ ध्यान दो। शार्दुल नहीं है, इनकरेक्ट। बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो है ये है बी। और बहुत सारे बच्चों ने एकदम से शुरुआत में ही बता दिया, जिनको चमक गया। और मैंने क्या बताया, ये हिंट है बच्चों, यही आंसर छुपा हुआ। ब्लॉक कैसा है, मूव कर रहा है, सेट कर रहा है, रेस्ट में है? रेस्ट टेस्ट पे तो देखते हैं बच्चों इस पर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। mg n, ये दो फोर्स है, और कोई फोर्स है क्या? नो सर, है ना एक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन सर। स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्या बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये इधर जाना चाह रहा है, कौन ले जाना चाह रहा है इधर? ये थीटा बच्चों, तो ये एंगल थीटा जाता है, इतना तो याद होगा। mg साइन थीटा लेके जाना mg साइन थीटा, mg साइन थीटा चाह रहा है कि ये इधर नीचे आ जाए। फ्रिक्शन कहेगा नहीं जाने दूंगा। तो फ्रिक्शन स्टैटिक है, ये तुमने पहचान लिया, मतलब 90% काम तो तुमने कर लिया। ब्लॉक रेस्ट में, स्लिपिंग नहीं हो रहा। तो क्या फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन होगा क्या? नो सर। सर। नो सर। म्यू एन तो तब होगा जब काइनेटिक लग रहा है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड। बहुत सारे बच्चों ने F जवाब दिया, F। तो मुझे ये पता है कि उसने एक मिस्टेक नहीं, दो मिस्टेक कर रहे हैं। एक तो म्यू एन लगा रहे हैं, उसके साथ साथ n इक्वल टू mg ले रहे हैं। तो ये जो बच्चे ये जवाब दे रहे हैं, मतलब उनको थोड़ा और मेहनत करनी है, दो मिस्टेक्स कर रहे हैं। कुछ बच्चे डी जवाब दे रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों ने 50% बच्चों ने डी जवाब दिया, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। कम से कम n इक्वल टू mg cos थीटा तो लिख रहे हैं, एक चीज तो सही कर रहे हैं। बट गलती क्या कर रहे हैं बच्चों, वो काइनेटिक लिख रहा है। तो क्या अभी सबको क्लियर? फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही लगेगा जितने इसकी जरूरत है, mg sin थीटा को बैलेंस करेगा फ्रिक्शन। ओके
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों ये ऑप्शन डी भी पॉसिबल हो सकता है एक केस में कि ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, स्लाइड नहीं कर, जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, तो ये भी होगा। बस बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करना है, तो यही रहेगा, बिकॉज ये तो करेक्ट है ही। mg sin थीटा लग रहा है। अगर म्यू की कोई वैल्यू दी होती तो तो उससे क्या हो, तो कहा दिया ना रेस्ट में है, रेस्ट में है तो कितना लग रहा है, mg sin थीटा लग रहा है। सर fs max mg cos थीटा होगा ना, न्यू mg cos थीटा, मैक्सिमम पॉसिबल जो है म्यू mg cos, fs max। यस sin का। अब बच्चों मैं एक सवाल ले रहा हूं, बहुत ही बढ़िया सवाल, 3 स्टार मार्क कर दो। जो थीटा है ना, थीटा वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तो थीटा वेरिएबल है, थीटा को चेंज कर सकते हैं। मैं थीटा को बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। एट व्हाट थीटा block will be just about to slide. At what theta block will be just about to slide. थीटा को बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, है ना? Coefficient of friction जो वो म्यू। सर इसमें mg sin थीटा म्यू mg cos थीटा के इक्वल होगा। यस विवेक, तो बढ़िया तो जवाब दिया, तो ब्रिलियंट है। थीटा क्या कर रहे हैं बच्चों, इंक्रीज स्लोली इस इंक्लिनेशन को बढ़ा रहे हैं। तो विवेक ने बहुत अच्छे से कहा सर कि नीचे mg sin थीटा लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक के रखे हुए, थीटा बढ़ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है क्योंकि mg sin थीटा बढ़ रहा है। एक समय जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इतना है। इज इट क्लियर बच्चों, समझ में आया क्या? एन यहाँ पे यस सर। Yes, sir. फ्रिक्शन का लिमिटेशन है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो जिस समय जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा तो mg sin थीटा को ये बैलेंस करना है। तो ये देखो ये कट हो गया, इसको इधर लेके आ जाओ, tan थीटा इक्वल टू आ गया म्यू, मतलब उस एंगल पे जहां पे थीटा इक्वल टू, ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, tan इनवर्स म्यू भी बोलते हैं ना। इस थीटा पे ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड है। अगर थीटा इससे कम है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, इस थीटा से कम है स्टैटिक। तो थीटा Static. एंगल ऑफ रिपोर्ट, इस एंगल को क्या बोलते हैं, बोल रहा हूं बस, ये थ्योरी पार्ट हो गया। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोर्ट, ये पढ़ लो बच्चों, थ्योरी पढ़ा दिया थीटा आर से। इफ थीटा इज लेस देन थीटा आर, फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक। इज इट क्लियर? यस सर। अगर थीटा जो है ग्रेटर देन थीटा आर, थीटा आर क्या है ये है, तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा, काइनेटिक। Kinetic. ये सबके Kinetic. नोट में लिखा होना चाहिए, मैंने जो लिखा है अभी। सर ये वाला क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना प्लीज। करता हूँ, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, पहले लिख लो जितना लिखा है।
मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, ये इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ, ये ब्लॉक रखा हुआ, ठीक है। और इंक्लिनेशन क्या कर रहा है अभी, अभी बताओ फ्रिक्शन फोर्स अभी कितना लग रहा होगा, 0 mg Zero. ऊपर, 0 थोड़ा सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, बताओ फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं मेरे हाथ का, Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, लग रहा sir. लग रहा लग रहा है ना। और एक पॉइंट अभी बच्चों जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। अब स्लाइड कराऊंगा तो गिर जाएगा यार, मोबाइल टूट सकता है, ठीक है ना, तो दूसरा ब्लॉक लेके कर सकता था। तो हमने कहा किस एंगल पे, देखो ये देखते हैं, देखो एकदम जस्ट अबाउट टू स्लाइड है बच्चों, आया समझ में। Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes. थीटा बढ़ा रहे, जब एकदम से स्लाइड ही करने वाला है तो mg sin थीटा नीचे लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है। फ्रिक्शन जस्ट बैलेंस कर पा रहा है तो म्यू एन मैक्सिमम लग रहा है। तो ये जब लिखेंगे तो tan थीटा इक्वल टू म्यू आएगा। इतना थीटा पे रखोगे तो स्लाइड करने वाला है, उससे कम थीटा पे रखोगे स्लाइड नहीं कर रहा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। शिवानंद बताओ कहाँ दिक्कत आई। तो लास्ट का इफ से आप कुछ समझा रहे थे ना, वही। और थीटा इससे बड़ा ले लिया तो फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगा, स्लाइड कर जाएगा, काइनेटिक लगेगा। थीटा इज मोर देन थीटा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। बोलो सही समझ में आया। Yes, sir. यस Yes, sir. बच्चों मैंने यहाँ पे 3 स्टार्ट किया। सवाल देखो ये पूछा हूं कि थीटा को हम बढ़ा रहे हैं, मुझे निकालना है फ्रिक्शन फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, ये निकाला। और सर बहुत ही सिंपल, एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा mg sin थीटा। कब, if theta is less than theta, that is Theta. tan इनवर्स म्यू से जब कम है तो ये रहेगा, लेकिन f will becomes mu mg cos theta if theta is more than theta, ठीक है ना। इज इट क्लियर बच्चों कि यस सर यही ग्राफ होगा, ये पार्ट वाइज होगा, इतना से कम तो ये, इतना से ज्यादा तो ये। शिवानंद Yes, समझ sir. में आया कि नहीं आया। यस सर। और बच्चों इस पे ना एक ग्राफ गिनता है, बड़ा बढ़िया सा सवाल होता है ग्राफ का। तो फ्रिक्शन वर्सेस थीटा का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तुम लोग। फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस थीटा का ग्राफ। सर दो अलग अलग ग्राफ आएंगे ना। हाँ बट उसको एक ही ग्राफ में दिखाना है। देखो बच्चों ये ग्राफ का भी प्रैक्टिस होगा। ये तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा सवाल होगा। अभी एक्स एक्सिस पे थीटा ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे फ्रिक्शन फोर्स ले रहे हैं। बच्चों एक टर्म होगा थीटा नॉट, सॉरी थीटा आर, जो कि कितना है tan इनवर्स म्यू। जब थीटा इससे कम है तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फॉर्मूला से आएगा, mg sin theta. mg sin mg sin मतलब ये साइन थीटा का ग्राफ होगा बच्चों। और साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है पता है, ऐसा। Sir, frequency type. ऐसा होता है ना साइन थीटा का ग्राफ। yes sir Sir, sin theta का ग्राफ तो ऊपर नीचे ऐसे होता है ना। यस तो ऐसे ऐसे जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2
ये हो जाता है पाई, फिर नीचे होता है ऐसा, ठीक है। तो ये थीटा आर तक यहां तक ग्राफ हुआ, ये वाला ग्राफ होगा थीटा। क्लियर? यस सर। थीटा आर से जैसे ही ज्यादा हुआ तो ग्राफ जो हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा का ग्राफ हो Cos जाएगा। देखो ये डॉटेड लाइन दिखाया कि ऐसा होता, बट यहीं तक हुआ, इधर नहीं गया। और इसके बाद ये इसका ग्राफ कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है? कॉस थीटा का तो ऐसा होता है, Yes, sir. ऐसा होता है ना कॉस थीटा का मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा ऐसा। इज इट क्लियर? तो यहां से यहां तक ये फंक्शन, यहां से इधर तक ये फंक्शन, मतलब ये वाला। ये बच्चों अगर मैं ऐसे मिला दूं, ये हो गया बच्चों mg, और ये हो जाएगा बच्चों म्यू mg cos थीटा, मतलब cos थीटा इंटू ये पॉइंट cos थीटा अपन होता है, तो ये पॉइंट हो जाएगा म्यू mg। अगर ये ग्राफ दिया हुआ है तो कैन यू गेस किस पर्टिकुलर केस में म्यू जो है वो 1 है कि 1 से कम है कि 1 से ज्यादा है? 1. इक्वल टू 1। म्यू म्यू इस ग्राफ को देख करके, इस ग्राफ को देख करके सर लेस देन 1 से ज्यादा है। More than one. More than. More than 1. म्यू mg, देखो म्यू mg इतना है और mg इतना है, तो म्यू ज्यादा है ना, मोर देन 1 है ना। More than one. अगर ऐसा ग्राफ दिया रहेगा तो हम कहेंगे कि म्यू इज मोर देन 1। डॉटेड लाइन ये बता रहा है कि ये ऐसा ग्राफ है, यहां तक जा रहा है, मतलब ये म्यू mg दिया नहीं रहेगा, ये तो मैंने लिख दिया म्यू mg, ऐसा रहेगा कि थीटा के बाद ऐसा। चलो बच्चों, तो ये बढ़िया सा सवाल था, इसमें जितना देखोगे तुम्हें अच्छा मतलब और कंसेप्ट गेन होगा। कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ बच्चों को नहीं आया होगा। इसकी इक्वेशन नहीं, ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए रहेगा, व्हाट इज द एफ वर्सेस थीटा का ग्राफ। थीटा इज इंक्रीज स्लोली, 1 minute. थीटा का ग्राफ मिटा दो इसको। यस Yes, sir. तो अभी हमने क्या सीखा बच्चों? एक कंसेप्ट सीखा, एंगल ऑफ रिपोज, सीखा ना? Yes, sir. Yes, sir. अब कुछ सवाल लेते हैं। तो ऐसा सवाल हमने न्यूटन्स लॉ में किया था। देखो न्यूटन्स लॉ का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और फ्रिक्शन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। सिस्टम को छोड़ दिया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसके बीच में दिया हुआ, कोई बता सकता है क्या कि ब्लॉक रेस्ट में रहेगा या ब्लॉक मूव करेगा? Move करेगा. Move करेगा. Move करेगा. मूव करेगा। रेस्ट पे रहना चाहिए ना। रेस्ट पे रहेगा।
एक का मास ज्यादा है तो स्टेशनरी रहेगा। वो नहीं करेगा ना क्योंकि 2n ज्यादा है। देखते हैं बच्चों, देखते हैं, सोचते हैं। चलो मैं किसी की बात मान लेता हूँ, किसी ने कहा कि सर रेस्ट में रहेगा, चलो हम तुम्हारे साथ हैं, मान लेते हैं कि रेस्ट में बच्चों। तो अगर रेस्ट में तो बताओ ये टेंशन कितना होगा? mg टेंशन हो जाएगा जी। mg। चलो let it remain at rest। तो अब अगर मैं बात करूं कि इस ए ब्लॉक पे टेंशन का फोर्स सीधा लगेगा, ये mg चाहेगा कि ये ब्लॉक आगे जाए बच्चों, फ्रिक्शन कहेगा नहीं जाने दूंगा, इधर लगेगा। व्हाट इज मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए ब्लॉक? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन। कैसे पता चला? जीरो 0.2 म्यू इंटू एन। एन कितना है? 2 mg। तो मैक्सिमम Four mg। फ्रिक्शन फोर्स बच्चों इतना लग सकता है 0.4 mg। ये टेंशन का फोर्स तो कहा ये रेस्ट में है तो ये mg है, तो इधर mg लगा, इधर फ्रिक्शन फोर्स क्या mg को बैलेंस कर पाएगा टेंशन को? नो सर। नो सर। बच्चों बताओ ब्लॉक रेस्ट में रहेंगे या ब्लॉक एक्सीलरेट करेगा? मूव एक्सीलरेट करेगा। करेगा। मूव करेगा। बस 4-5 बच्चों को लगता है, बाकी को नहीं लग रहा है? मूव करेगा। फाइनल आंसर चेक करेगा। अतुल ने कहा मूव करेगा। गुड। थोड़ी आवाज बहुत कम आ रही है यार, 3-4 बच्चे ही बोल रहे हैं। जिन बच्चों ने बोल दिया वो चुप रहे, बाकी बच्चे शनिजा, शेजल वाग, रुशद, क्या होगा? ब्लॉक मूव करेगा या रेस्ट में रहेगा? पूरब मूव करेगा। सर मूव करेगा। यस गुड। सर सेकंड लास्ट स्टेप से एक बार बताइए ना फिर से। शानिका सेकंड लास्ट स्टेप, इसमें क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकाला है यहाँ पे। क्या होता है मैक्सिमम? म्यू एन कितना है? सर हम म्यू एस लेंगे ना? यस म्यू एस लेंगे, लेकिन हमने Yes. म्यू एस म्यू के अलग नहीं दिया ना, एक बार तो बता दिया कि जनरली सिर्फ म्यू दिया हुआ मतलब म्यू एस और म्यू के सेम है। इतने सारे सवाल तो करा लिए, अलग अलग दिया हुआ तो म्यू एस लेंगे एकदम सेम। शानिका इज इट क्लियर? यस सर। कहाँ दिक्कत थी पहले? मैं तो बहुत स्लो चला था, बहुत स्लो चला था। तो बच्चों तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ब्लॉक्स विल मूव, ब्लॉक विल एक्सीलरेट। तो बच्चों जो हमने एजम्पशन लिया था कि टेंशन mg के बराबर होगा, तो ये करेक्ट है क्या? तो अगर नहीं है करेक्ट, नो सर। सर तो क्या हुआ बच्चों? हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, ऐसे लिख लेना, ब्लॉक दिस implies block will move, block will accelerate, let acceleration is a, तो इसका भी एक्सेलेरेशन होगा बच्चों a। तो बी ब्लॉक का एफबीटी ड्रॉ करते हैं। देखो यही काम तो कर रहे हैं यार 2 महीने से। व्हाट इज द इक्वेशन? mg माइनस mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। बहुत बढ़िया।
इसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस का लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे इक्वेशन इसका? T minus T minus 4. T 0.4. minus 0.4 mg 0.4 G is equal to 2 mg. दोनों का ऐड कर दो। बच्चों बताओ सही किया क्या? yes sir Yes, sir. Yes, sir. 2. Yes, sir. गुड। अथर्व अग्रे, क्या ये क्लियर? बच्चों ये क्लियर क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर इस साइड का मत मिटाइए। तो मुझे बताओ कि इस केस में फ्रिक्शन फोर्स, if system is released from rest, whether the block will move or not, ये डिसाइड करना और मैसेज करना। देखते हैं कितने बच्चे मैसेज करते हैं। Sir, can you repeat the question? यस या नो, ये मैसेज करना है। ब्लॉक विल मूव और नॉट। अगर मूव करेगा तो यस, नहीं मूव करेगा तो नो। देखते हैं कितने बच्चे मैसेज करते हैं। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। मैक्सिमम बच्चों ने सही जवाब दिया है और कुछ बच्चे शुरुआत में गलत किए तो बाद में करेक्ट कर लिए उन्होंने। बच्चों इसमें भी मैं मान लेता हूं कि ब्लॉक सपोज रेस्ट में है, मान लिया। तो क्या करते हैं बच्चों, पहले ए ब्लॉक को स्टडी करेंगे। न्यूटन्स लॉ में याद करो, न्यूटन्स लॉ में बताया था पहले, सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि किसका एफबीडी ड्रॉ करना है। लेट्स टॉक अबाउट ए। ए रेस्ट में मैंने मान लिया तो ये टी कितना होगा? half mg mg। तो टी हो जाएगा बच्चों हाफ mg। बहुत ही बढ़िया, टी हो गया mg/2। इसको इधर लग रहा है mg/2। सर आप Divide. स्क्रीन अटक यस सर, बीच बीच में अटक जाती है। भाई से टक रही है क्या? हाँ, सर थोड़ा सा हाँ, sir. रुक जाना यार। नेटवर्क तो सही है मेरी तरफ से। टेंशन बच्चों mg/2 और यहाँ का फ्रिक्शन, क्या ये फ्रिक्शन रोक पाएगा? लेट्स चेक। Yes, एफ मैक्स कितना होगा? yes 0.2 0.6 mg 0.6 mg 0.6 mg 0.6 mg. आगे लग रहा है बच्चों 0.5 mg और फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है 0.6 mg।
कोई फ्रिक्शन कितना लगेगा, 0.6 mg या 0.5 mg? 0.5 0.5 mg. 0.5 जितना जरूरत है उतना ही लगेगा. So block will not move. So answer will be block will not No. move. 90% बच्चों ने सही जवाब दिया. बाकी बच्चों को क्लियर? सर हाँ बोलो. सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एफ मैक्स ना लग के कम लगे. विवेक भाई कम ही लगेगा, यही तो कहानी कह रहे नहीं हैं. वो नहीं सर, हो सकता है फ्रिक्शन कम हो, हमने एफ मैक्स लिया है ना सर. अरे विवेक तू तो ना निगेटिव में चले गए. जितना मैंने समझाया सिखाया वो लग रहा है कि कुछ भी नहीं सीखा. मैं फिर से बोल रहा हूं, एफ मैक्सिमम लग रहा है ये मैंने नहीं बोला, मैंने एफ मैक्सिमम निकाला. हाँ सर, हाँ समझा सर. और फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड कितना है टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट, कितना रिक्वायर्ड है? ये टेंशन को बराबर करना है. यस सर. बच्चों ब्लॉक को रोक के रखने के लिए इतना फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड है, ऐसे मैं बोलता हूं. दिमाग खुला रखो. मैक्सिमम इतना लग सकता है, तो कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स? जितनी जरूरत. 0.5 mg. विवेक क्लियर? हाँ सर. फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? 0.5 mg. क्या ये थ्योरी ऐसे करके लिखना है तो लिख लो. एफ रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड का मतलब हुआ कितना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट. ये हम कन्वेंशन ऐसे ले रहा हूं. दिस इंप्लाइज block will remain at rest. This implies F will be equal to फ्रिक्शन का सेंस तो समझो यार. काइनेटिक स्टैटिक में ही तो खेल रहे हैं अभी तक. बच्चों आज मैं हाँ, सर. कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, कोई थ्योरी नहीं पढ़ाया है. मैंने डायरेक्टली सवाल पे आते हैं. और बुकलेट में खोलूं क्या? यस सर. Yes, Yes sir. sir. एक सवाल Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर. एक सवाल तो कर लेते हैं. सर हाँ आज तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है. सर बोलो शिवानंद. सर मैंने भी वो 0.6 mg और mg/2 निकाला, पर उसके बाद समझ में नहीं आया सर. तो अभी तक मैं समझा रहा था तो तू कहाँ था? सर वो आवाज नहीं आती सर, आज क्या हुआ है पता नहीं. सर आज आप दत्त नगर पे हो क्या? सर आपकी स्क्रीन ब्लर हो गई. ठीक है देखता हूं. क्लियर है सर. क्लियर है. अच्छा एक एक अच्छा सवाल आज ले लेते हैं. और शिवानंद मैंने क्या ही कहूँ यार, तू एक बार में, मैं तो 50 बार में तो समझाया हूँ, एक बार तो सुन लिए होगे, वही काफी है. देखो अगर अभी आवाज जा रही तो मैं एक बार समझा रहा हूँ फिर से, जो पिछला सवाल था. अच्छा इसको टेंशन कितना था? 0. सर स्क्रीन पॉज हो गई. नो सर. सर क्लियर है. क्लियर है. क्लियर है सर, आवाज भी ऑडिबल है. मेरी तरफ से नेटवर्क सही है, नहीं तो अदरवाइज मेरा भी दिखाता है कि हाँ गड़बड़ है. अभी तो दिखा रहा सही. बच्चों T इज इक्वल टू इतना. शिवानंद आर यू लिसनिंग? यस सर.
और फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू इतना निकाल लिया। ये निकाल लिया, ये तुम्हें निकालने आता है, ये मैंने माना। यस तो मुझे ये डिसाइड करना है कि ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा या ब्लॉक मूव करेगा। यस सर, अभी बैलेंस हो जाएगा तो मूव नहीं कर पाएगा। सपोज तुम पुल कर रहे हो इधर किसी बच्चे को इतना फोर्स, और उसको पीछे इधर पुल मैक्सिमम जो कर सकता है वो इतना से कर सकता है। इसको रोक के रखने के लिए कितना जरूरत है? इतना 0.5 इतना में लगेगा, 0.5 में लगेगा, समझे? यस सर। तो जितनी जरूरत है उतना, इसलिए इसको मैंने एक वर्ड बोला था बच्चों, क्या बताया था? सेल्फ एडजस्टेबल। अभी क्लियर? कितना ही पढ़ाओ यार तुम लोग। बच्चों एक सवाल ले रहा हूं, ये कैपिटल एम है, ये थीटा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों के बीच में म्यू है, और ये बढ़िया सवाल है, पहला सवाल आज का अच्छा सा सवाल है। और फिर इस पे सवाल पूछूंगा एंड देन हम लोग शिफ्ट करेंगे बुकलेट सॉल्व करने में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो थीटा है ना, थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू। क्या किसी को समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? ये थीटा अपोजिट, थीटा जो है एंगल ऑफ रिपोर्ट से काइनेटिक काइनेटिक Kinetic फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा। अगर ये ब्लॉक सिर्फ अकेले रखा रहता, स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं होता, तो ये स्लाइड करता, लेकिन अभी ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड। इज क्लियर? इसकी टेंडेंसी है स्लाइड करने का। अगर स्ट्रिंग कट कर दोगे तो ये नीचे एक्सलेट करेगा, बट ये स्ट्रिंग कनेक्टेड। mg चाह रहा कि ये इधर जाए ब्लॉक, कैपिटल एम चाह रहा इधर जाए। पहला सवाल है बच्चों, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल m so that blocks remain at rest. मिनिमम वैल्यू बच्चों, अगर उससे कम कर दिया तो ब्लॉक कैपिटल एम किधर स्लाइड कर जाएगा? नीचे। नीचे। तो मान लो मिनिमम वैल्यू m है, तो इस समय ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, तो किधर स्लाइड करने वाला है? इधर करने वाला है। Yes, sir. Downward. और कम कर देंगे स्लाइड करके। तो फ्रिक्शन फोर्स इस केस में किधर लग रहा है? कैपिटल एम पे। डाउन द इंक्लाइन या अप द इंक्लाइन? So above. Incline. So we are solving for m minimum, है ना? So हमने क्या डिसाइड किया? फ्रिक्शन ऑन कैपिटल M will be up the incline. And it will be limiting बच्चों also. जस्ट बैलेंस किए हुए, लिमिटिंग का मतलब म्यू इनटू एन लगेगा। ये भी बात समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर। बच्चों निकालना स्मॉल एम, तो क्या करेंगे? कैपिटल एम को देख लेते हैं। हमें ये म्यू क्या निकालना है? एम का मिनिमम वैल्यू निकालना है। ये एम, तो सबसे पहले चूंकि ये रेस्ट में है तो T इक्वल टू mg तो होगा ही। रेस्ट में ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। कैपिटल एम के लिए डिस्कस करते हैं बच्चों। कैपिटल एम का एफबीडी
T जो कि mg के बराबर है ऊपर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है बच्चों, कितना लग रहा है म्यू इंटू एन, एन कितना है कैपिटल mg cos थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, सॉरी mg sin थीटा इधर लग रहा है नीचे, फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन लिख लिया। क्या इक्वेशंस लिखेंगे along the incline, स्मॉल mg ऊपर प्लस म्यू कैपिटल mg mg cos theta minus mg sin theta is equal to 0. एकदम सही, मतलब उधर लेके चला गया mg sin थीटा। सो बताओ m जो आएगा कितना आ जाएगा, कैपिटल mg m sin theta minus um cos theta sin थीटा माइनस म्यू m upon g cos थीटा, g तो चला जाएगा, g दोनों तरफ है ना, m मिनिमम आ गया बच्चों कैपिटल m sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। इज इट क्लियर ना बच्चों सबको? yes Yes, sir. क्या कोई बता सकता है कि मैक्सिमम m क्या हो सकता है? sir एक मिनट मिनिमम की जगह पे मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m सो दैट ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट। दूसरा सवाल, अगर तूने सॉल्व कर लिया मतलब समझ में आ रहा है, देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। m का वैल्यू बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये मिनिमम है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है बच्चों, मैक्सिमम लग रहा है, m का वैल्यू बढ़ा दिए तो टेंशन बढ़ जाएगा। अगर टेंशन बढ़ गया, अभी टेंशन और फ्रिक्शन दोनों मिलकर mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है, अगर m का वैल्यू बढ़ाएंगे तो टेंशन बढ़ेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम होगा, कम mg sin थीटा को बैलेंस करना है, ये कहेगा ठीक है तू बैलेंस कर रहा है तो हम कम हो जाते हैं, m का वैल्यू और बढ़ा दो, फ्रिक्शन और कम होगा। तो ये स्मॉल m का वैल्यू कितना लगा दें कि ये फ्रिक्शन की जरूरत ही ना हो, स्मॉल m का क्या वैल्यू हो कि कैपिटल m पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। तो okay, सर जिस समय t जो है वो कैपिटल mg sin थीटा के बराबर हो गया, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। दैट मींस जिस समय m जो वैल्यू है वो कैपिटल M sin थीटा के बराबर अगर हो गया बच्चों, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा इस केस में, नहीं लगेगा, जीरो। zero हो जाएगा जीरो। और अगर स्मॉल m sin थीटा से कम था, m sin थीटा से कम था तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था, और बच्चों अगर m ग्रेटर देन m sin थीटा हो गया, ये वैल्यू बढ़ा दिए तो बढ़ जाएगा, तो अब टेंडेंसी इसका किधर हो जाएगा मूव करने का, ऊपर किधर लगना शुरू हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड। m का वैल्यू और बढ़ा दो, फ्रिक्शन और बढ़ेगा, तो कीप टेंशन बैलेंस्ड। m का वैल्यू बढ़ाते गए फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते, इस फ्रिक्शन का तो लिमिटेशन है ना, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, आ रही बात समझ में? यस सर। फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये बच्चों सारे बच्चे का नोटबुक में होना चाहिए, लिख लिया तो बाद में भी समझ में आ जाएगा, अभी नहीं समझ में आया तो भी। फ्रिक्शन जो होगा वो अगेन म्यू इनटू एन होगा, तो स्मॉल m का मैक्सिमम वैल्यू, मैं ना डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, स्मॉल m का मैक्सिमम वैल्यू होगा
कैपिटल एम साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, चेक इट, प्लस हो जाएगा। सर सर आप सेकंड एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। कौन सा सेकंड, कहां से सेकंड, कितना देर डिस्कनेक्टेड रही? सर एम मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट किया वो वाला? यार ये तो बहुत देर समझाया, कितना देर से डिस्कनेक्टेड थे तुम यार तो। अगर एम मिनिमम तूने सीख लिया था तो एम मैक्सिमम निकालोगे, अदरवाइज रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि बहुत फिर एनर्जी जाता है यार, तुम लोग ना पढ़ते नहीं हो मन से। वॉच द रिकॉर्डिंग, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में पूछना कुछ। ओके सर। मिनिमम समझ में आ गया तो मैक्सिमम भी कर लोगे। फाइनल आंसर सिर्फ लिख लो, एम मैक्सिमम जो आएगा ये लिख लो। This will be answer. सब एक ही जैसा, एक सवाल जिसको समझ में आ गया ना, एक सवाल वो फिर सब कर लेगा। तुम लोगों को एक ही सवाल, एक भी सवाल नहीं समझ में आया, दैट्स व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग। रियली बता रहा हूं, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सिंगल क्वेश्चंस, अदरवाइज तुम स्ट्रगल करोगे नहीं। जिस दिन सोच लो कि एक सवाल मुझे समझ में आ गया ना, हर चैप्टर का एक एक सवाल, दैट्स व्हाई यू स्ट्रगल। बच्चों मैंने ऐसा कुछ दे दिया, डेटा दे दिया, ये 37 डिग्री दे दिया बच्चों, ये 0.2 दे दिया, एक कैपिटल एम 5 kg दे दिया, एक स्मॉल एम है 3 kg दे दिया। मुझे निकालना है फ्रिक्शन ऑन कैपिटल एम। अब फ्रिक्शन ऐसा चैप्टर है जहां पे दिमाग लगाओगे तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं। बच्चों ऐसे सवाल में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आता है, मुझे तो पता ही नहीं कि ब्लॉक्स रेस्ट में होंगे या मूव कर रहे होंगे। क्लियर बच्चों, सबसे बड़ा चैलेंज क्या यहाँ पे है, ब्लॉक्स रेस्ट में है या मूव कर रहे हैं। ऐसे सवाल को मान लो कि ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है, मान लो ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है। हाँ बोलिए। सर फ्रिक्शन 0 है। सर फोन पे। हाँ चलो, ठीक है।
तो देखते हैं बच्चों की क्या करते हैं कि हमने मान लेते हैं कि ब्लॉक्स क्या है, रेस्ट में है। लेट्स अज्यूम ब्लॉक इज एट रेस्ट। Let's assume block is at rest. बच्चों ये टेंशन कितना हो जाएगा? जी 3G। 30 जी। इस ब्लॉक पे देखते हैं बच्चों, इस कैपिटल MG 5G नीचे, तो 5G का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 5G sin 37। 37 ये हो जाएगा बच्चों कितना? 3G। 3 अब सुनना बच्चों, ये MG का कंपोनेंट इधर 3G चाह रहा है कि इधर स्लाइड करे, और टेंशन भी कितना है? 3G। 3 बच्चों बोलो कि टेंशन ही तो MG sin थीटा को बैलेंस कर लिया, फ्रिक्शन की जरूरत है क्या? नो सर। नो सर। फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। सो हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शन फोर्स विल बी 0। ठीक है। तो बच्चों मैं एक टेबल बना रहा हूं, देखते हैं कि तुम लोग एकदम से सही सही फील करते हो क्या। मैंने सारा चीज बता दिया। स्मॉल m का वैल्यू ना मैं चेंज करते जा रहा हूँ। स्मॉल m का वैल्यू है 3 kg, बाकी सब सेम है, बाकी अभी डिराइव सेम। और फ्रिक्शन फोर्स ऑन कैपिटल M, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स ऑन कैपिटल M बताना है बच्चों। 0 हो गया ना। 0 m का वैल्यू बच्चों है 2G 2 kg। बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा और किस डायरेक्शन होगा? अप द इंक्लाइन या डाउन द इंक्लाइन या 0? क्या है? 1 होगा अप द इंक्लाइन। 10 न्यूटन। 10 न्यूटन होगा। नहीं 1G। हाँ 1G मतलब 10 न्यूटन, 1 into G। यस सर। सो अगर स्मॉल m का वैल्यू 2 kg है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 10 न्यूटन अप द इंक्लाइन। 10 न्यूटन अप द इंक्लाइन। गुड। 10 न्यूटन अप द इंक्लाइन को ऐसे लिख रहा हूँ ना, अप द इंक्लाइन का मतलब ऐसे लिख देता हूँ। आप सिर्फ लिख दो, आपका मतलब ऊपर नहीं, अप द इंक्लाइन, है ना? समझ जाओगे हाँ सर। बच्चों? ये 4 kg है तो 10 न्यूटन डाउन द इंक्लाइन। 1 न्यूटन डाउन साइड। अच्छा एक चीज बताना, सबसे पहले तो हमें ये भी चेक करते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है। 10 न्यूटन तो लगा दिया, ब्लॉक रेस्ट में है या नहीं ये भी तो चेक करना है। म्यू का भी तो वैल्यू यहाँ पे दे दिया मैंने। तो म्यू एफ मैक्सिमम निकाल लेते हैं बच्चों। व्हाट इज एफ मैक्सिमम? ये भी चेक करना पड़ेगा ना। म्यू इनटू एन। 10 न्यूटन लगा दिया कि रेस्ट में रखने के लिए जरूरत है, बट लगेगा इतना। तो म्यू है बच्चों 0.2, एन है बच्चों कितना? 4G आ जाएगा, है ना? 40 न्यूटन। कितना आया? 8 न्यूटन। न्यूटन। एफ मैक्सिमम बच्चों 8 न्यूटन ही है। तो ये सही है क्या आंसर? नो सर। गलत हो गया आंसर, है ना? तो कितना आंसर होगा? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। अब ब्लॉक विल एक्सलेट, ब्लॉक विल मूव, है ना? ठीक है। यस 4 kg है तो कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा? म्यू 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। नीचे के डायरेक्शन। डाउन
बच्चों 3.5 kg है, 8 Newton down the ankle. 3.5 kg। Newton. 4 Newton. फाइनल आंसर अगर ये बता दिया बच्चों तो मैं क्लास छोड़ दूंगा, मतलब पहले क्लास छोड़ दूंगा टाइम से। सर 5 न्यूटन 8 Newton. 5 न्यूटन नीचे 4 न्यूटन डाउनवर्ड, 4 Newton. 4 न्यूटन डाउनवर्ड। 4 Newton. गलत आंसर यार, तू लोग ना मन से नहीं पढ़ो। हेरम जोशी, सर 5 न्यूटन नीचे। क्या बात है, विवेक तो मेहनत करता है। बच्चों 3.5 kg है तो यहाँ पे हो जाएगा 3.5, दैट मीन्स 35 न्यूटन ऊपर, और नीचे कितना लग रहा है 30 न्यूटन। 30 न्यूटन। ये 35 ऊपर लग रहा है, 30 न्यूटन mg का कंपोनेंट है, तो टेंशन ज्यादा बच्चों, तो फ्रिक्शन की जरूरत किधर है? Down the नीचे Down. downward. डाउन डे तो रोक 5 के Newton रखने के लिए down. कितना फ्रिक्शन चाहिए? 5 Newton. 5 न्यूटन 5 Newton. मैक्सिमम कितना लग सकता है? 8 8 न्यूटन Newton. 8 न्यूटन। तो फ्रिक्शन 8 होगा या 5 होगा? 5. 5 होगा भाई। 5 Newton. 5 Newton. 5 न्यूटन किधर? Down. Down the ankle. Down the ankle. कहानी समझ में आया? यस सर। अच्छे से, Yes, sir. Yes, sir. अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो एक सवाल दे दूं मैं ऐसा ही? हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. There you go. सर फ्रिक्शन के बुकलेट स्टार्ट कर सकते हैं ना? यस। सर ब्लॉक का मास कितना है? 4 kg। एंगल है बच्चों 53 डिग्री एम है। वैल्यू ऑफ एम फ्रिक्शन ऑन 4 kg है ना। एम का वैल्यू ले लिया हम लोग सपोज 2 kg, तो फ्रिक्शन क्या होगा? एम का वैल्यू ले लिया 4 kg, तो फ्रिक्शन क्या होगा? एम का वैल्यू ले लिया 5 kg, तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? निकाल पाओगे क्या? यस सर। Yes, sir. देखते हैं कितने बच्चे मुझे मैसेज करते हैं। ठीक है, चलो बाय बच्चों, आज के लिए इतना ही। Bye, sir. थैंक यू सर।